बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज दिन में सुबह से पोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। पंजाब का 20 नशिस्तों का ज़िमनी इंतखाब, ज़िमनी इलेक्शन जो है वो आज होना है। लोग आज निकलेंगे। एक बड़ा इलेक्शन का माहौल, ज़बरदस्त माहौल जो है वो आप लोग देख रहे हैं। इस वीडियो में इस इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन डे के हवाले से कुछ बुनियादी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। बताएंगे कि अली अमीन गंडापुर और मकबूल गुज्जर जो एमएलए हैं कश्मीर के, और अली अमीन गंडापुर आप सब लोग उनको जानते हैं, उनके पंजाब दाखिले पे जो पाबंदी लगाई गई है उसकी बुनियादी और बड़ी वजह क्या है। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नून लीग धांधली करने के लिए कोई रास्ता इख्तियार करेगी तो वो रास्ता क्या हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किन चीजों को मलहूज़े खातर रखे और फिर पोलिंग में जाए तो फिर इलेक्शन में धांधली जो है उसको नामुमकिन बना सकती है। सबसे पहले आपको बता देते हैं जी, आज पोलिंग का आगाज होना है, पोलिंग होनी है। आज दिन भर ये एक्टिविटी चलती रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि नून लीग धांधली करने की कोशिश कर रही है। कुछ चीजें ऐसी सामने भी आई, हुकूमती मशीनरी का जिस तरीके से इस्तेमाल होता रहा, नजीर चौहान साहब जिस तरीके से लोगों में पैसा तकसीम करते रहे। फिर हमने कुछ सहाफियों को सुना कि नून लीग की लीडरशिप की जानिब से नजीर चौहान को कहा गया कि आप पैसे सरेआम तकसीम ना करें। जैन कुरैशी साहब मुल्तान में, उनके हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस लिया। सलमान नईम के डेरे की तस्वीरें भी कुछ शेयर होती रही जिसमें बताया जाता है कि मोटरसाइकिल लोड होकर वहां पे पहुंचते रहे और फिर वो लोगों में तकसीम होते रहे। ये इस तरह की मुतज़ाद चीजें, खबरें सामने आती रही हैं। बहरहाल आज पोलिंग डे है, बहुत अहम दिन है। अली अमीन गंडापुर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं। उनके पंजाब दाखिले पे पाबंदी लगाई गई है। एक तरफ सिंध के अंदर पश्तून और सिंधी जो तसादम है, जो लड़ाई है वो चल रही है, दूसरी जानब अली अमीन गंडापुर के पंजाब दाखिले पर पाबंदी लगाई गई है। तो लोग अब सवाल पूछ रहे हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले अली अमीन गंडापुर पंजाब में दाखिल नहीं हो सकते। तो इसकी बुनियादी और बड़ी वजह, जहांगीर तरीन साहब का इलेक्शन था NA 154 का, लोधरा का ज़िमनी इंतखाब। जब वो जीत के असेंबली में पहुंचे थे तो उस इलेक्शन के जीतने के बाद जहांगीर तरीन साहब ने एक खिताब किया था। उन्होंने बताया था कि इलेक्शन डे पे अली अमीन गंडापुर और उनके जो साथ जो लोग थे, उनके जो साथी थे, जो डेरा इस्माइल खान से आए हुए थे, उन्होंने नून लीग को धांधली नहीं करने दी। नून लीग की धांधली की हर कोशिश, हर हरबा जो है अली अमीन गंडापुर और उनके साथियों ने नाकाम बनाया। उन्होंने कहा जी इन्होंने हाथ में डंडे पकड़े हुए थे और जहां पे भी नून लीगी जो हैं वो फिर कार्रवाई डालने की कोशिश करते थे तो उस कार्रवाई को अली अमीन गंडापुर नाकाम बनाते थे। मकबूल गुज्जर जो हल्का है लाहौर का अहम, शबीर गुज्जर साहब वहां से कंटेस्ट कर रहे हैं। खालिद गुज्जर साहब ने बड़ी जबरदस्त कैंपेन की, नजीर चौहान मद्दे मुकाबल हैं। तो मकबूल गुज्जर साहब जो हैं वो लाहौर में ज़ाहिर उनकी बरादरी है, रिश्तेदार हैं, अजीज हैं, बड़े बासर समझे जाते हैं। उनको उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। यानी एक आजाद कश्मीर का एमएलए जो है वो पंजाब में आके इलेक्शन कैंपेन में तो पाबंदी लगा दी गई, इलेक्शन डे पे वो नहीं आ सकता। उसकी रीजन ये है कि वो बात फिर उस तरीके से नहीं करने देते। वो जो दो नंबरियां, वो जो बदमाशी जिसको कहा जाता है, वो जो जोर जबरदस्ती के साथ जो कार्रवाइयां डालने की, वारदातें डालने की कोशिश की जाती है, उसको नाकाम बनाते हैं। तो उनके ऊपर भी यह पाबंदी जो है वहां पर लगाई गई है। बहरहाल एक और अहम चीज जो है कि तहरीक इंसाफ का वोटर जो है, इसके हवाले से कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो निकलता नहीं है। लीडरशिप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि अपने वोटर को बाहर कैसे निकालना है। अगर टर्नआउट ज्यादा हो जाता है तो तहरीक इंसाफ की जीत यकीनी हो जाती है। अगर टर्नआउट कम रहता है तो फिर इसमें तहरीक इंसाफ को मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि तासुर यह है जो कि काफी हद तक अब चेंज हुआ है, तब्दीली उसमें आई है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़े वाइब्रेंट हैं, नून लीग की तरह इलेक्शन लड़ना वो सीख गए हैं, लेकिन फिर भी अक्सरियत जो है वो सोई रहती है। पोलिंग डे पे वो दिन को दोपहर में उठते हैं, शाम को फिर वोट डालने की कोशिश करते हैं। तो यही फार्मूला है, यही प्लान है। कुछ लोग नून लीग के अंदर भी, वहां पे भी नून लीग के कुछ कारकुनान से भी हमारी गुफ्तगू होती रही, कुछ ऐसे लोगों से भी हमारी बात हुई जो समझते हैं कि नून लीग सुबह सुबह जैसे ही पोलिंग का अमल जो है वो शुरू होगा, अपने वोटर्स को लाएगी, उनका वोट कास्ट करवाएगी और फिर हम देखते हैं कि दिन में जैसे जैसे
पोलिंग का टाइम खत्म होने की तरफ बढ़ता है तो फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तसादम हो जाता है, कहीं फायरिंग हो जाती है, कहीं एक दूसरे के साथ लोग दस्तो गिरेबान हो जाते हैं। तो फिर उसमें ऐसे माहौल के अंदर वोटर नहीं निकलता। जब वोटर थोड़ा, जिसके बारे में फिर तासुर, जिनको बर्गर क्राउड कहा जाता है, या फिर वो लड़के, वो नौजवान जो मतलब ये लड़ाई झगड़ा और इस तरह के मामलात में ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होते, ज़ाहिर है एक एक्सपीरियंस है नून लीग का, उनके जो रवायती वोटर्स हैं, रवायती स्टाइल है, तो तहरीक इंसाफ के लोग फिर वोट डालने पोलिंग स्टेशन नहीं जाते, बल्कि वो जिसको कहते हैं शुगर मेला देखना, और फिर सोशल मीडिया पे ट्वीट श्वीट डाल दिए, पोस्टें कर दी फेसबुक के ऊपर, और फिर घरों को वापस चले जाते हैं। तो ये एक फार्मूला है कि अगर तहरीक इंसाफ अपने वोटर्स को सुबह सवेरे, यानी जैसे ही पोलिंग शुरू होती है, उन औकात में, उन इब्तदाई 4 से 5 घंटों में निकालने में कामयाब हो जाती है, उनका वोटर तहरीक इंसाफ का पोलिंग स्टेशन तक पहुंच जाता है, अपना वोट कास्ट कर लेता है, तो फिर तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ा टफ टाइम दे सकती है मुस्लिम लीग नून को। ओवरऑल अगर ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ बाआसानी 15 नशिस्तें पंजाब की जीतती हुई नजर आ रही है। 15 नशिस्तें तहरीक इंसाफ को आप नहीं हरा सकते इन दैट केस कि वहां पे किसी किस्म की कोई धांधली ना हो। बल्कि कुछ नशिस्तें तो ऐसी हैं कि जो तहरीक इंसाफ, जिसको कहते हैं ना क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है कि तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, लेकिन फिर भी अगर नून लीग को बहुत बड़े पैमाने पे धांधला करती है, धांधली नहीं धांधला करती है, तो फिर तहरीक इंसाफ अपनी उन सीटों से भी महरूम हो सकती है। तहरीक इंसाफ जो है 14 से 15 या 16 नशिस्तें उस पर बहुत मजबूत है, लेकिन बहुत सारे जो सियासी तज्जियाकार हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, एक खास सहाफियों का ग्रोह है, वो अब शुरू हो गया है जी कार्रवाई डालना, लोगों को मिस इन्फॉर्म करना, घटिया मुहिम चलाना, साजिशें करना, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना। वो अब क्या कह रहे हैं जी, वो जहन साजी कर रहे हैं, अवाम की ओपिनियन मेकिंग कर रहे हैं कि नहीं जी नून लीग बड़ी तकड़ी है, तहरीक इंसाफ के कोई हालात नहीं है, नून लीग ने 18 सीटें जीत जानी हैं। इस तरह के जो तासुर देने की कोशिश की जा रही है, उसका सिर्फ एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि धांधली के बाद अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीती है, ज़ाहिर है अनाउंस होना है, तो फिर इन लोगों को इस्तेमाल किया जाएगा और ये लोग कहेंगे जी हम तो पहले से बता रहे थे कि ऐसा होने जा रहा है, हमने तो ट्वीट कर दिया था, हमने अपने प्रोग्राम में बोल दिया था कि नून लीग बड़ी मजबूत है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। इमरान खान जहां भी गए हैं, जिस शहर में गए हैं, हर शहर का जलसा, जैसे जैसे वो उनकी कैंपेन आगे बढ़ रही थी, जलसा पहले से बड़ा होता जा रहा था, अवामी जो कहते हैं ना शिरकत, वो बढ़ती जा रही थी। जबकि मुस्लिम लीग नून के जलसों की अगर बात की जाए तो 18 हज़ारी का जलसा उठा के देखें, झंग में देख लें, या आप फिर चौक आज़म का जलसा देख लें, मुल्तान में भी सलमान नईम साहब का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पे भी कोई बहुत बड़े जलसे मुस्लिम लीग नून ने नहीं किए हैं। लोगों की उस तरीके से दिलचस्पी नहीं रही है मरियम नवाज के जलसों के अंदर, लेकिन मीडिया के ऊपर यह बात जो है, आल्दो के नौजवानों की भी कुछ तादाद है जो मरियम नवाज को अब सपोर्ट करती है, उनको सुनती है, उनकी जारहाना जो तकारीर हैं उसको पसंद भी करती है तहरीक इंसाफ की मुखालफत की वजह से। लेकिन मरियम नवाज के जलसे इमरान खान के मुकाबले में बहुत छोटे थे, उनको उतनी ज्यादा पजीराई नहीं मिली है। लेकिन बड़े जलसे इलेक्शन नहीं जितवा सकते। इलेक्शन जीतना है तो तकरीबन 50% काम जो है वो पोलिंग डे के ऊपर करना होता है, जो धांधली रोकनी होती है, जो अपने अपने वोटर को निकालना होता है। तो तहरीक इंसाफ अगर पोलिंग डे पे अच्छे तरीके से मामलात को चला लेगी तो तहरीक इंसाफ को वजारत आला के हसूल में कोई रुकावट नहीं आने वाली, कोई धांधला नहीं होता, तो तहरीक इंसाफ की जीत जो है वो यकीनी नजर आ रही है। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। आज दिन में आपको अपडेट करते रहेंगे, जैसे जैसे पोलिंग जो है वो आगे बढ़ती रहेगी, आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।